डियर फ्रेंड्स, पिछले दो क्लासेस में हमने एप्पल में पाए जाने वाले इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट को देखा। साथ ही हमने एप्पल की डिफरेंट वैरायटीज़, हाइब्रिड्स और रूट्स को स्टडी किया। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एप्पल कल्टीवेशन से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एप्पल कल्टीवेशन में। एप्पल इज़ ए मोस्ट वाइडली ग्रोन टिपिकल टेम्परेट फ्रूट इन द वर्ल्ड, यानी संपूर्ण विश्व में ग्रोन किया जाने वाला एक टिपिकल टेम्परेट फ्रूट है। इसे हम ट्रॉपिक्स में ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक क्रायोफिलस नेचर का फ्रूट है, यानी इसके कल्टीवेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए एक प्रोवर्ब फेमस है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इससे हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये डोमेस्टिकेटेड एप्पल है, यानी जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, वह एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किया हुआ फ्रूट है, जिसका बॉटनिकल नेम है मेलस डोमेस्टिका बार्क। तो फ्रेंड्स, यह जो नेम है वह प्रीवियस जो नेम था मेलस प्यूमिला, उसी का सब्सटीट्यूटेड नेम है, और इसका एंसेस्टर है मेलस सिवेरसी। तो फ्रेंड्स, यह जो मेलस सिवेरसी है वह वाइल्ड फॉर्म में सेंट्रल एशिया, सदर्न कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और जिनजेंग चाइना के अंदर अब भी ग्रोन किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, एप्पल जो है इसे कॉमनली किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो सब फैमिली है वह पोमिडी है, और फैमिली है इसकी रोजेसी, जिसे कि हम रोज़ फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसका ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन है सेंट्रल एशिया एंड हिमालयन हिल्स। तो फ्रेंड्स, हमें यह पता है कि बॉटनिकल नेम किससे बना है, जीनस प्लस स्पीसीज से। तो फ्रेंड्स, यह जो जीनस मेलस है इसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है 7 होता है। और एप्पल में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम नंबर जो है x = 17 है, और 2n = 34 और 51 है। तो फ्रेंड्स, यह जो कल्टीवेटेड एप्पल है वह फंक्शनल डिप्लॉयड होता है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है 2n = 34 है। यद्यपि इसकी कुछ ट्रिप्लॉयड स्पीसीज भी पाई जाती है जिनमें क्रोमोसोम नंबर जो है 2n = 3, x = 51 तक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मोस्टली वाइल्ड स्पीसीज है वह डिप्लॉयड है, और कुछ जो है ट्रिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड तक पाई जाती है। और अगर इसका इन्फ्लोरेसेंस देखें, यानी पुष्प क्रम जो है वह ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस होता है, और यह स्प्रिंग सीजन में जो लीव्स है, नई लीव्स की बडिंग के साथ यह एमर्ज होता है। और एप्पल जो है एक मोनोइसियस स्पीसीज है जिसमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स पाए जाते हैं। मोनोइसियस स्पीसीज यानी ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। और इसका जो इनफ्लोरेसेंस होता है वह 4 to 6 फ्लावर के साइम के फॉर्म में एमर्ज होता है। और फ्रेंड्स, यह एप्पल जो है, एप्पल की जो डिलीशियस ग्रुप ऑफ वैरायटीज़ है वह सेल्फ इनकॉम्पेटिबल और क्रॉस पोलिनेटेड होती है, लेकिन जितनी भी इंग्लिश वैरायटीज़ है वह सेल्फ पोलिनेटेड होती है और पोलिनाइजर की तरह काम में ली जाती है। तो यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ किया है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। सेल्फ इनकॉम्पेटिबल क्या होता है, वह स्थिति जब प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर होते हुए भी वह आपस में पॉलिनेशन न कर सके और पॉलिनेशन करके फ्रूटिंग न कर सके, तो वह स्थिति जो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबल कहलाती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ही पोलिनाइजर ट्रीज का यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी इंग्लिश वैरायटी है हमें याद रखना है वो पोलिनाइजर की तरह काम करती है। अगर पोलिनेटर देखें तो इसमें पोलिनेशन जो है इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, और इंसेक्ट में भी हनी बी है वह काम में ली जाती है। तो फ्रेंड्स, जो मेलस फ्लोरिबंडा है जो कि स्मॉल फ्रूटेड स्पीसीज है और एप्पल स्कैब के लिए रेजिस्टेंस रखती है। इसके अलावा गोल्डन डिलीशियस और रेड गोल्ड, यह एप्पल ऑर्चर्ड में पोलिनाइजर ट्री की तरह काम में लिए जाते हैं, और अच्छी तरह से
यहाँ रेगुलर क्रॉपिंग के लिए अगर हम पोलिनाइजिंग ट्री देखें तो वह 11 से लेकर 33% तक होना चाहिए। अगर इसमें बियरिंग हैबिट देखें तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वह स्पर्स पे और लॉन्ग शूट्स पे डेवलप होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एप्पल है मोस्टली सेल्फ अनफ्रूटफुल होते हैं और उसमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, सिर्फ इंग्लिश वैरायटी को छोड़कर। इंग्लिश वैरायटीज़ में जो है वह सेल्फ पोलिनेशन होता है और सभी में यह क्रॉस पोलिनेशन ही पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी फ्लावर्स एमर्ज होते हैं उनमें से 10 to 30% फ्लावर्स जो है वही फ्रूट के अंदर डेवलप हो पाते हैं। और अगर प्लांट में बियरिंग स्टेज देखें तो वह प्लांटिंग के 4th ईयर से शुरू होती है। एप्पल का जो फ्रूट है वह फॉल्स फ्रूट है जिसे हम पोम कहते हैं और यह एक क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है। और इसका जो फ्रूट की अगर मेच्योरिटी देखें तो इसका फ्रूट ऑटम सीजन में मेच्योर होता है, यानी सितंबर एंड टू नवंबर तक इसका फ्रूट जो है मेच्योर हो जाता है। और इसका एडिबल पोर्शन देखें तो फ्लैशी थैलेमस जो है वह इसका एडिबल पोर्शन है। और एप्पल जो है मार्केट में इसकी 6 साइज ग्रेड्स पाई जाती हैं। तो कमर्शियल साइज ऑफ एप्पल का देखें तो वह 7 से लेकर 8.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, जो कि मार्केट प्रेफरेंस के लिए मतलब अच्छा माना जाता है मार्केट के लिए। और नेचर ऑफ अगर क्रॉप देखें तो जो एप्पल का ट्री है वह स्मॉल डेसिडुअस ट्री होता है, जो कि 1.8 से 4.6 मीटर टॉल तक हाइट पर ले लेता है। और इसका फ्लावर कलर देखें तो यह वाइट टू पिंक कलर का 3 to 4 सेंटीमीटर तक का होता है साइज में। और इसमें जो है कार्माइन इंसाइम पाया जाता है, यानी वाइट टू पिंक और कार्माइन कलर होता है इसका। और जो सेंट्रल फ्लावर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम किंग ब्लूम के नाम से जानते हैं और यही सबसे पहले ओपन होता है। अगर हम पोलन जर्मिनेशन और फ्रूट सेटिंग के लिए अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें तो यह 21 से लेकर 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखें तो इसमें जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है वह गैमेटोफाइटिक टाइप की होती है और यह सिंगल मल्टी एलेलिक लोकस एस लोकस के द्वारा यह गवर्नड होता है या कंट्रोल्ड होता है। और एप्पल के अंदर वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम हमारे कंट्री में अगर टेम्परेट फ्रूट्स के प्रोडक्शन में देखें तो संपूर्ण देश में ग्रोन किए जाने वाले टेम्परेट फ्रूट का 55% एरिया और 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो है एप्पल के द्वारा किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो एप्पल प्रोड्यूसिंग अगर हम प्रिंसिपल कंट्रीज देखें तो वह यूएस, इटली, वेस्टर्न जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड चाइना। और हाईएस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री देखें तो यह है चाइना। और यूनाइटेड स्टेट जो है सेकंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसी तरह टर्की जो है वह थर्ड है, इसके बाद आता है इटली। तो अगर प्रोडक्टिविटी देखें तो एप्पल की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है चिली में पाई जाती है। इसके अलावा जो ये भारत में अगर हम देखें तो भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो एप्पल के प्रोडक्शन में, एरिया में और प्रोडक्टिविटी में लीड करता है। यानी जम्मू कश्मीर में एप्पल का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और एरिया भी ज़्यादा है। और एप्पल प्रोडक्शन में देखें तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 11th रैंक रखता है प्रोडक्शन में। और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो एप्पल कल्टीवेशन इंडिया में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। अब देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो फ्रेंड्स, एप्पल जो है डाइटरी फाइबर और विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा एप्पल पील के अंदर बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो जिनके अंदर न्यूट्रिशनली पॉसिबल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है। एप्पल में पाई जाने वाली रेडनेस जो है वो एंथोसाइनिन के कारण
होती है। तो ये क्वेश्चन होती है, तो ये ARS में ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसी तरह साइडर जो है वह एक फर्मेंटेड वाइन होती है जो कि एप्पल से तैयार की जाती है। अब देखते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एप्पल जो है एक टिपिकली टेम्परेट क्लाइमेट का फ्रूट है और यह मोस्ट वाइडली ग्रोन टेम्परेट फ्रूट है पूरे वर्ल्ड में ग्रोन किया जाने वाला। तो फ्रेंड्स एप्पल कल्टीवेशन के लिए नॉर्मल ग्रोथ विंटर सीजन में नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इसको कम से कम 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वह 1000 से लेकर 1500 आवर्स तक इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। यानी 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1000 से 1500 घंटे तक इनको जब यह टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तभी इसमें विंटर की डोरमेंसी जो है ब्रेक होती है। और अगर इसमें इम्प्रॉपर चिलिंग होती है तो इससे जो एप्पल के फ्लावर बड्स हैं वह डैमेज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक्टिव ग्रोथ के लिए समर में इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर जो है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना ज़रूरी है। इसी तरह पोलन जर्मिनेशन के लिए और फ्रूट सेटिंग के लिए टेम्परेचर जो है 21.1 से लेकर 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड होना ज़रूरी है। अगर इसमें रेनफॉल रिक्वायरमेंट देखें तो यह 100 से लेकर 125 mm जो रेनफॉल है पूरे ग्रोइंग सीजन में ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स एप्पल जो है एप्पल में सनबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सनबर्न को रोकने के लिए जो मेन स्टेम है या थिक ब्रांचेस हैं उनको वाइट वॉश से कवर कर दिया जाता है ताकि इसमें सनबर्न की समस्या ना आए। तो फ्रेंड्स इसमें एप्पल में एक्सटेंसिव रूट सिस्टम पाया जाता है, इसलिए प्रॉपरली ड्रेन्ड गुड एरिएशन और ऑर्गेनिक मैटर रिच फर्टाइल सॉइल जिसका कि pH 5.8 से 6.2 हो, सभी तरह की सॉइल इसके लिए सुटेबल होती है, लेकिन उसके अंदर यह सभी प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। इसी तरह एप्पल के लिए प्रोलॉन्ग्ड वाटर स्टेगनेशन जो है वह हार्मफुल होती है, इसलिए प्रोलॉन्ग वाटर स्टेगनेशन को रोकना है। हमें ज़्यादा टाइम तक पानी को जमा नहीं होने देना है प्लांट के पास। इसी तरह जो हेल प्रोन एरिया है वहाँ पर 50% जो डिलीशियस ग्रुप के कल्टीवर हैं उनमें 50% पोलिनाइजर ट्री का होना भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स जो थॉमस एंड्रयूनाइट है इन्होंने सबसे पहले नॉन पेरेंटेज वाले एप्पल कल्टीवर को प्रोड्यूस्ड किया। और इसी तरह जो ये मिस्टर अलेक्जेंडर कोट्स हैं इन्होंने 1887 में मशोबरा शिमला हिमाचल प्रदेश में एप्पल वैरायटीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड किया था। और ये जो रेड डिलीशियस वैरायटी है वह एप्पल के डिलीशियस ग्रुप की मदर है, यानी सभी जो एप्पल है इसी रेड डिलीशियस से डेवलप हुए हैं। और अगर हम ट्रिप्लोइड वैरायटीज़ के एग्जांपल देखें तो बालदवीन, मुत्सु, ब्राह्मले सीडलिंग यह ट्रिप्लोइड वैरायटीज़ है। तो फ्रेंड्स पीछे हमने क्लास जो है उसमें हमने इनको वैरायटीज़ को बहुत अच्छी तरह से कर लिया है और यहाँ पर हम कुछ ही वैरायटीज़ को लेके चल रहे हैं। इसी तरह हमने डिफरेंट रूट स्टॉक को भी पीछे कर लिया है, तो यहाँ पर ही भी हम कुछ इम्पोर्टेंट रूट स्टॉक को ही लेकर चलेंगे। तो देखते हैं प्रोपेगेशन जो है इसका दो तरह से किया जा सकता है, सीड के द्वारा और वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा। अगर हम सीड के द्वारा करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक्सट्रीम हेट्रोजाइगोसिटी आने की संभावना होती है, यानी जो प्लांट है वो मदर प्लांट से डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर वेजिटेटिव मीन्स प्रोपेगेशन देखें तो इसको शील्ड बडिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। और अगर हम सीड से प्रोपेगेशन करने की बात करें तो सीड को काम में लेने के लिए क्या करते हैं कि इसमें स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए जो सीड होते हैं उनको मॉइस्ट सैंड में ओपनली या रेफ्रिजरेटर में कम से कम 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 60 to 19 डेज यानी 2 to 3 मंथ तक इसको रखा जाता है और इसके बाद में फरवरी से मार्च में सीड की शोइंग की जाती है। इसी तरह अगर हम रूट स्टॉक का प्रोपेगेशन देखें तो रूट स्टॉक का प्रोपेगेशन जो है स्टूलिंग के द्वारा
किया जा सकता है। और जो साइन होते हैं उनको ग्राफ्टिंग करते हैं तो उनको कभी भी एक्टिव स्टेज में हमें काम में नहीं लेना है, यानी हम जब भी हम साइन लेंगे तो वह डोरमेंट कंडीशन में ही हम लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मार्लिंग मैराथन सीरीज ऑफ रूट स्टॉक है वह मार्लिंग सीरीज और वुली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी नॉर्दर्न स्पाइस जो है उसके क्रॉस से तैयार किया गया है। और जो MM सीरीज ऑफ रूट स्टॉक है इसको ईस्ट मार्लिंग रिसर्च स्टेशन केंट के जॉन इंस इरिगेशन इंस्टीट्यूट के कोलाबोरेशन से इसको तैयार किया गया है। इसी तरह MAC9 जो है जिसे कि मिचिगन एप्पल क्लोन 9 के नाम से जाना जाता है, यह मोस्ट वेल नोन अमेरिकन रूट स्टॉक है जो कि हॉट ड्राई सोइल के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। और अगर हम एपोमिक्टिक रूट स्टॉक के एग्जांपल देखें तो उसमें आता है मेलस सिकिमेंसिस, मेलस टोरंगोइडस और मेलस ह्यूपेहेंसिस। तो फ्रेंड्स, साइज, शेप एंड ब्रांच डेंसिटी है वह रूट स्टॉक सिलेक्शन और ट्रिमिंग मेथड के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। कॉमनली यूज्ड रूट स्टॉक को हम देखेंगे यहाँ पर। तो क्रैब एप्पल जिसका कि साइंटिफिक नेम है मेलस बकाटा, तो फ्रेंड्स इंडिया में यह यूज़ किया जाने वाला मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला रूट स्टॉक है। इसी तरह M9 जो है वह एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है और यह यूरोप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा M4, M7, MM104, MM106, MM111, मैटोन 793, M27 भी एक रूट स्टॉक है। M27 जो है M13 इंटू M9 का क्रॉस है। इसी तरह EMLA सीरीज ऑफ रूट स्टॉक जिसके अंतर्गत आते हैं MM104, M2, M7, M9 जो है 1912 से लेकर 1913 में हैटन के द्वारा इसको ऑब्टेन किया गया और अब यह M1 से लेकर M16 तक यह डोमिनेटेड हो चुके हैं। और अगर हम ड्वार्फ रूट स्टॉक के एग्जांपल देखें तो इसमें आता है बड 9, बड 146, P22, ओटावा 3 है। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट रूट स्टॉक थे जो कि यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह जेनेटिकली ड्वार्फ कल्टीवर्स देखें तो यह जो जेनेटिकली ड्वार्फ कल्टीवर्स होते हैं वह क्लोज प्लांटिंग के लिए एक गुड स्कोप प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर स्कोप लिखा हुआ है। और स्पर बियरिंग अगर वैरायटीज़ के एग्जांपल देखें तो विजिक, MC इंटोस और नगेट गोल्डन जो है वह स्पर बियरिंग वैरायटी है और इनको भी प्रोपिगेशन में काम में लिया जाता है। अब देखते हैं प्लांटिंग टाइम। तो फ्रेंड्स, जो एप्पल है उसको अर्ली स्प्रिंग में यानी डोर्मेंट पीरियड में इसकी प्लांटिंग की जाती है ताकि इसमें लो टेम्परेचर इंजरी ना हो सके। और पिट साइज देखें एप्पल कल्टीवेशन के लिए तो समर सीजन यानी अप्रैल से मई के महीने में यानी समर में 1 मंथ बिफोर प्लांटिंग ये पिट्स जो है डिगिंग की जाती है। और प्लांटिंग का स्पेस देखें तो ये 10x10 मीटर तक रखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज प्लांटिंग की जाती है तो उससे बहुत सारी समस्याएं आने की संभावना होती है, जैसे कि रूट क्राउडिंग, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर, डिफ़िकल्टी इन पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो यह सभी समस्याएं क्लोज प्लांटिंग में आती है। और इसी तरह फ्रेंड्स, एप्पल में कॉलर रोट की एक प्रॉब्लम आती है। तो इस कॉलर रोट को अवॉइड करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए जो हम प्लांटिंग करते हैं तो उसमें प्लांटिंग में जो डेप्थ रखी जाती है वह जो डेप्थ नर्सरी में थी वही डेप्थ रखी जानी चाहिए ताकि कॉलर रोट ना हो सके। अब देखते हैं प्लांटिंग सिस्टम। तो प्लांटिंग सिस्टम आता है स्क्वायर सिस्टम, यानी एप्पल में स्क्वायर सिस्टम में प्लांटिंग की जाती है। और अगर हम प्लांटिंग डेंसिटी देखें तो फ्रेंड्स, ये जो मेडो ऑर्चर्ड होते हैं जिसे कि हम हाई डेंसिटी, सुपर हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड कहते हैं, इसमें 20,000 से लेकर 70,000 प्लांट जो है पर हेक्टेयर तक लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने एप्पल के बहुत से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को स्टडी किया है। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फ्रेंड्स,
Hope you enjoyed this video. Thanks for watching.